जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य, मेरे प्यारे मित्रों एवं समस्त शिक्षकगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अर्चना, कक्षा 8वीं की छात्र, आज के महान अवसर पर आप सभी के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करना चाहूंगी। जैसा कि हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, आज सारा हिंदुस्तान बहुत धूमधाम से इस गणतंत्र दिवस को मना रहा है, लेकिन पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने हमें और हमारे देश को आजाद कराने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये दिन हमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई आदि महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान को याद दिलाता है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आजादी और बंटवारे के बाद में हर हिंदुस्तानी देश में आजादी की सांस ले रहा था, परंतु देश में उस समय किसी भी तरह का नियम या कानून देश के लोगों के लिए नहीं बना था। तब हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति के द्वारा यह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत के संविधान को तैयार किया गया और यह संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। हमारे देश का यह संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस विशाल और महान संविधान ने हमें हमारे देश में सभी धर्मों को बराबर कर हमारे देश में हमें और हमारे अधिकारों को लड़ने की ताकत दी है। इसकी रक्षा करना हम सभी का पहला कर्तव्य है। इस महान संविधान ने हमारे देश में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया है। इसलिए तो कहते हैं मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। साथियों, यह भी सच है, आजादी मिलने के इतने वर्षों बाद भी आज भारत अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी जैसी कई समस्याओं से लड़ रहा है। हम सभी को एक होकर इस समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक हमारा देश इस समस्या से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। अंत की 2 लाइनों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करके अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगी। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है। हम उस देश के फूल हैं जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।